हेलो my fabulous viewers and welcome to the Tarot reading. Now ये जो reading है this is in the you versus them format. Now this is the reading from 15th December to 31st December and please remember this is a general reading, so it may or may not resonate with all of you. Please take whatever resonates and leave the rest. You can check your sun, moon, rising and Venus and remember that energies can always shift and change. यानी कि आपकी एनर्जी भी हो सकती है और vice versa. So let's see what's going on with the lions, that is the Leo, in the you versus them format. What is the energy of Leos for the next 15 days from 31st to 15th of December? What's going on with the Leos? Let's see. Let's see what's going on with the Leos for the next 15 days. We have got the Two of Swords, Leo, and bottom of the deck is the Five of Cups. So Leos आप क्लोज्ड ऑफ है एंड आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है. आप कोई चीज़ देख नहीं रहे हैं, आप अवॉइड कर रहे हैं, आप टोटली आपके पास दो चॉइसेस हैं, लेकिन आपको लगता है कि इधर जाओ तो वो भी ठीक नहीं है, दूसरी ओर जाओ तो वो भी ठीक नहीं है. सो वी विल क्लैरिफाई एंड सी व्हाट्स गोइंग ऑन. नाउ आई वांट टू क्लैरिफाई, what is the energy of the person of Leo, my love team? What is the energy of the person of Leo? आपकी जो energy है, it is Aquarius, Libra, Gemini energy. So let us see what is the energy of the person of Leo, my love team. What is the energy of the person of Leo? Last shuffle. ओके आपके पर्सन की एनर्जी इज़ द वर्ल्ड. वाओ. और आपके पर्सन दे हैव क्लोज्ड अ साइकिल, दे आर क्लोजिंग अ साइकिल और दे वांट टू बी सिंगल. दे आर सिंगल राइट नाउ. दे आर नॉट अटैच्ड टू एनीवन. किसी की तरफ भी उनका अटैचमेंट नहीं है. वो इस समय सिंगलहुड में है. और बॉटम ऑफ द डेक द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है. दे एग्जैक्टली नो व्हाट दे आर डूइंग. उनको पूरी क्लैरिटी हुई वे क्या कर रहे हैं. नाउ लेट्स सी व्हाट द चैलेंज. व्हाट्स द चैलेंज फॉर द बिटवीन द टू ऑफ यू? व्हाट इज द चैलेंज फॉर द लियो? ओके चैलेंज इज द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स. तो लियो आप विक्ट्री, सक्सेस चाहते हैं, टेंशन चाहते हैं. आप चाहते हैं कि ये पर्सन ने शायद आप ये पर्सन जो है आपकी ओर देख नहीं रहे हैं, आपके बारे में सोच नहीं रहे, याद भी नहीं कर रहे हैं, तो आप अटेंशन चाहते हैं लियो. दिस इज़ व्हाट योर चैलेंज इज़. यू वांट विक्ट्री एंड सक्सेस. लेट्स सी, वेरी इंटरेस्टिंग. लेट्स सी व्हाट इज़ द आउटकम फॉर लियो फॉर द नेक्स्ट 15 days. What is the outcome for the Leos for the next 15 days, my love team? What is the outcome? आउटकम इज़ द नाइट ऑफ सॉर्ड्स. नाइट ऑफ सॉर्ड्स एक बहुत ही ब्रैश एनर्जी होती है. ये कोई पर्सन भी हो सकता है जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और ये आप भी हो सकते हैं बिकॉज इस एनर्जी में कि यू आर वेरी एंग्री एंड यू वांट टू टॉक टू समवन, या फिर देयर इज़ सम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन कमिंग इन सडनली. एकदम से कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास आने वाली है. सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. नाउ let's clarify. First of all, I want to clarify the Two of Swords for Leo. Please clarify the Two of Swords energy for Leo, my love team. Please clarify the Two of Swords energy for Leo, my love team. We have got the Hierophant, we have got the Nine of Pentacles and we have got the Six of Cups. So Leo, ये जो रिश्ता है ये this could be a marriage or a very very long term and strong commitment. तो आप इस रिश्ते में आप उस पर्सन से अलग नहीं होना चाहते हैं. दिस कुड बी अ पर्सन फ्रॉम योर पास्ट, इट कुड बी अ सोलमेट.
देयर कुड बी एज डिफरेंस, कल्चरल गैप भी हो सकता है, कोई आपका चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकता है. तो टॉरस एनर्जी, सो बट यू आर क्लोज्ड ऑफ और आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है. आपको ये आंखों से अपने पट्टी उतार के देखने की ज़रूरत है सच्चाई को. सो यू वांट कमिटमेंट, यू वांट marriage and stability from your partner. Bottom of the deck is the 5 of cups, so somebody is very very sad here. They have lot of regrets here. Now let me clarify the energy of your partner. The world is the energy of your partner. So please clarify the energy of the partner of Leo for the next 15 days. They are moving into a very big new chapter of their life. So let's clarify the world for the person of Leo. उनकी भी वही कार्ड्स आ रहे हैं जो आपके हैं. 2 of swords, 3 of swords and the ace of swords. तो आपके जो पर्सन है दे आर ऑल्सो क्लोज्ड ऑफ. दे हैव ऑलरेडी टेकन अ डिसीजन. दे आर उनको काफ़ी पेन रहा है इस रिश्ते में, उनको बहुत डिसअपॉइंटमेंट रहा है क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, कुछ झूठ भी बोला गया है. एंड दे हैव लॉट ऑफ क्लैरिटी व्हाट दे हैव टू डू. सो दे हैव क्लोज्ड अ साइकिल. आई थिंक दे हैव क्लोज्ड अ साइकिल विद यू. विद द 2 of swords, they are also avoiding you because they have already made up their mind. उनको पूरी की पूरी क्लियर क्लैरिटी है कि उन्हें क्या करना है. एंड हो सकता है उन्हें पेन हो इस रिश्ते से निकलने में, बट दे आर प्रिपेयर्ड फॉर इट. दे आर प्रिपेयर्ड फॉर द पेन, जो भी उनको पेन फेस करना पड़े. नाउ लेट्स क्लैरिफाई द चैलेंज विच इज़ द 6 of wands. दिस इज़ द चैलेंज, द 6 of wands for Leos. Please clarify the 6 of wands for Leos as a challenge. Okay, आपका चैलेंज है द हाई प्रीस्टेस इन द रिवर्स, द 3 of cups in the reverse and the 4 of pentacles in the reverse. तो लियोज, आपका चैलेंज ये है कि आप विक्ट्री, सक्सेस, अटेंशन तो चाहते हैं, लेकिन आप विक्ट्री, सक्सेस, अटेंशन तो चाहते हैं, बट आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपके अंदर की आवाज़ क्या कह रही है. बिकॉज इंट्यूटिवली आपको भी लगता है कि शायद ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है, बट यू आर स्टिल होल्डिंग ऑन. आपने उसको पकड़ के रखा हुआ है कि नहीं, कभी ना कभी तो देयर विल बी रिकन्सिलिएशन बिटवीन यू टू. आप दोनों के बीच में कभी ना कभी रिकन्सिलिएशन ज़रूर होगा. एंड यू विल डेफिनेटली गेट मतलब आप कामयाब हो जाएंगे. यू विल बी सक्सेसफुल इन गेटिंग दिस पर्सन बैक इन योर लाइफ. तो आप इस चीज़ को लेट गो नहीं कर पा रहे. बॉटम ऑफ द डेक इज़ द सन इन द रिवर्स. सो यू आर वेरी वेरी डिप्रेस्ड एंड यू आर वेरी वेरी अनहैप्पी. डिप्रेस्ड तो स्ट्रॉन्ग वर्ड होगा, बट यू आर डेफिनेटली अनहैप्पी बिकॉज अगेन वी हैव गॉट द 9 of swords. तो आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, स्लीपलेस नाइट्स है, रातों को नींद पूरी हुई है, थिंग्स लाइक दैट. सो योर चैलेंज इज़ टू अंडरस्टैंड कि व्हाट्स गोइंग ऑन. शायद आपके पर्सन ने ये रिश्ता क्लोज कर दिया है. नाउ लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम. द आउटकम इज़ द नाइट ऑफ सॉर्ड्स. Some very quick sudden information or action somebody will take. So please clarify the Knight of Swords for Leo for the next 15 days. Okay, we have got the Sun, the 4 of Cups and the King of Wands. तो यहाँ there is someone who's coming, some sudden information or somebody is coming to talk to you suddenly. और ये बहुत ही ब्रैश एनर्जी हो सकती है, एकदम से कोई आएगा एंड यू विल गेट द क्लैरिटी. बिकॉज अभी आप बहुत कन्फ्यूज्ड हैं. आपके पास ऑप्शंस तो हैं लियोज विद द 3 cups हियर, और आप बस इन्हीं कप्स पे फोकस्ड हैं और आप इस कप को नहीं देख रहे हैं जो यूनिवर्स आपको दे रहा है. सो समथिंग विल हैपन. कुछ आउटकम में दिख रहा है. सम एक्शन इज़ गोइंग टू बी टेकन प्लेस. कोई ना कोई पर्सन एक्शन लेगा, या तो आप सडनली उस पर्सन को अप्रोच करेंगे या वो पर्सन आपको अप्रोच करेगा. लेकिन समबडी इज़ वेरी वेरी एंग्री और आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी कि इस रिश्ते में आउटकम इज़ लाइक यू विल गेट द क्लैरिटी कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन. और शायद आपको डिसअपॉइंटमेंट हो ली हो, तो हो सकता है कि आपके पर्सन आपको कन्वे कर दें दैट दे आर नॉट इंटरेस्टेड, they are not emotionally available, they have already taken a decision. 2 of Pentacles. तो आपको disappointment हो सकता है लियो in the next 15 days with the outcome, and now let's see what's the guidance for Leo.
Okay, we have got the Three of Swords, the Justice and the Temperance. बॉटम ऑफ द डेक वी हैव गॉट द 5 ऑफ वॉन्ड्स. सो आपके लिए गाइडेंस यही है लियोस कि इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा है, कुड बी फैमिलीज इन्वॉल्व, पर्सनस इन्वॉल्व, और आपको इस हार्ट ब्रेक और इस हार्ट एक से निकलना पड़ेगा बिकॉज ऑलरेडी देर आर 3 पीपल, थर्ड पार्टी सिचुएशन है ये, और जस्टिस हो चुका है. देर इज़ कार्मिक जस्टिस इज़ गोइंग टू कम इन. कुछ ना कुछ कार्मिक है, आप दोनों का कार्मिक कनेक्शन है, एंड यू हैव टू हील योर सेल्फ एंड यू हैव टू एक्सेप्ट whatever judgment or justice is going to happen. So you have to be prepared for the karmic justice. और ये आपको थोड़े दिन के बाद पता लगेगा. You have to wait. And I also want to give you one of the love oracle card or the love message which I have for Leo. What is the love message for Leo? Okay, we have got the past life patterns. The issues you are facing are stemming from a past life. Okay, तो आपका जो ये है, इट इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल कि ये आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और ये सेम इश्यूज़ आपकी पास्ट लाइफ में भी रहे होंगे लियोस, जो आप फिर से वापस से दोहरा रहे हैं इन दिस लाइफ टाइम ऑल्सो. सो यू हैव टू गिव जस्टिस. आपको कार्मिक जस्टिस से ही ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं. तो जो भी डिवाइन को मंजूर हो, जो भी ईश्वर को, जो भी कॉस्मोस को, जो भी नेचर को, जो भी यूनिवर्स को मंजूर होगा वही होगा. एंड दिस इज़ समथिंग फ्रॉम योर पास्ट लाइफ इश्यूज़ यू आर फेसिंग. यानी कि कुछ ऐसी बातें आप हमेशा करते आ रहे हैं जो इस जन्म में भी आपने करी हैं, और वो आगे भी आपको इन्फ्लुएंस कर रही हैं और अभी भी कर रही हैं. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू लियोस, अ वेरी वेरी spiritual message you have got, and please take care and wish you all a very happy new year and see you next time. Bye bye.